16 तारीख को गंगा दशहरा का पर्व मथुरा में बड़ी उल्लास के साथ मनाया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से नगर निगम की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महापौर विनोद अग्रवाल साहब मौजूद हैं। ऐसा 16 तारीख को बड़े उल्लास के साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, नगर की तरफ से क्या तैयारी? सबसे पहले तो सभी पंद्रहवासियों आपके चैनल के माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत दशहरा के लिए, क्योंकि ये दशहरा मथुरा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस दिन माँ यमुना में स्नान करके इस पर्व को मनाते हैं और यमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस त्यौहार के व्यवस्थाओं के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे सभी पार्षद बंधुओं के साथ नगर निगम अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। विगत वर्षों की तरह से इस बार भी हमने उन व्यवस्थाओं को किया है और इसके अतिरिक्त जो आप लोगों के सुझाव दिए जाते हैं, जनता के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, या हमारे अधिकारियों को, हमारे पार्षदों को कुछ और उन सुझावों में, उन व्यवस्थाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है, तो वृद्धि भी हम करते हैं। पहले इसी तरफ यमुना के विश्राम घाट के आसपास ही यह पर्व मनाया जाता था। विगत कई वर्षों से यमुना के पार बहुत बड़ा एक घाट, कच्चा घाट है, हालांकि अभी भविष्य में उसको पक्का किया जाएगा निश्चित रूप से, और बहुत बड़ा रिवर फ्रंट वहाँ पर एक दिखाई देता है। आप देखेंगे इस समय, कैमरा घुमा कर देखिए, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ, इस पार से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करते हैं। बहुत बड़ा मेला वहाँ पर लगता है। हमने बहुत व्यवस्थाएँ विगत वर्षों की बात की है, तो यहाँ पर आया कैंप 2 लगाए हैं, टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की है, पानी के टैंकर की व्यवस्था की है, स्वच्छता की चेंजिंग रूम, स्वच्छता हमारी जिस प्रकार से पिछले साल आपने महसूस की होगी, मेरे कार्यकाल में पहला दशहरा बड़ा था, तो अगर कोई प्लास्टिक या कोई भी कूड़ा वहाँ गिर जाता था, तुरंत सफाई कर्मचारी उठाकर उसको अपने डस्टबिन में डालता था। इसी प्रकार से हमने यह व्यवस्था की है और इस तरफ हमारी जिस प्रकार से हमने अभी तक यमुना जी की सफाई, जो सिल्ट जमा हुई थी, सिल्ट को साफ करवा दिया। घाटों की साफ सफाई, घाटों पर जो मरम्मत हो जाती है कुछ, वो मरम्मत करवा दी गई है। घाटों को सुंदर और साफ कर दिया गया है। मेयर साहब, कितने गोताखोर लगाए गए हैं? बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो कि स्नान करने के बाद वो अपने कपड़े चेंज करते हैं, उनके लिए कितने कपड़ों के जो चेंजिंग रूम है वो कितने बनाए गए हैं? कितने पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद रहेंगे? निगम के कितने अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे? जैसे कि देखा जाता है दशहरा पर काफ़ी बड़े हादसे होते हैं, उनको रोकने के लिए निगम की तरफ से और क्या कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, हमने 12 गोताखोर लगाए हैं और 20 नावों के द्वारा। तो हमारा भ्रमण पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर रहेगा निरंतर, और हम पूरा भरोसा रखते हैं कि हम कोई भी दुर्घटना नहीं होने देंगे और माँ यमुना की भी कृपा रहेगी। और हम ऐसे कामना करते हैं, माँ यमुना से प्रार्थना करते हैं कि कोई दुर्घटना आने वाले पर्व में ना हो, क्योंकि यह पर्व दुर्घटना को लिए कई साल दुर्घटना हो गई है, उसके लिए कुख्यात रहा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से नगर निगम की व्यवस्थाओं के कारण, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं के कारण विगत कई वर्षों से दुर्घटना नहीं हुई है, और हम कामना करते हैं यमुना महारानी से कि इस साल भी कोई दुर्घटना ना हो। हमने 12 गोताखोर और इसके अलावा पुलिस की टीमें, प्रशासन की टीम, 20 नावों के द्वारा हम निरंतर गश्त करते रहेंगे, मूवमेंट रखेंगे। यदि कोई दुर्घटना की आशंका रहती है तो तुरंत हम चेंजिंग रूम, हमारे 6 यमुना पार हैं और इस पार 4 चेंजिंग रूम हमारे स्थायी हैं। यमुना पार में जो टेम्परेरी चेंजिंग रूम है वो हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से हम जो भी व्यवस्था आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। यमुना जी के सारे जो वार्ड हैं, उन सभी वार्डों में विशेष सफाई की व्यवस्था उस दिन हमने की है। प्रातः 3 बजे से दिन भर हमारी कई शिफ्टों में सफाई की टीमें मुस्तैद रहेंगी और किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को असुविधा हम नहीं होने देंगे। ऐसा हमारा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर क्या अपील करेंगे? मैं अपील श्रद्धालुओं से यही करूंगा कि यमुना जी में संयम से नहाएं, स्नान करें, क्योंकि यमुना जी में कई स्थान पर गहरी हैं यमुना जी, उनको आकलन नहीं होता है। हालांकि हम चेतावनी के बोर्ड लगवा रहे हैं, जिस प्रकार से पहले भी लगवाते आए हैं, इस साल भी लगवा रहे हैं चेतावनी के बोर्ड। लेकिन श्रद्धालुओं से भी हमारा निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि वह यमुना जी में गहरे न जाएँ, क्योंकि कई स्थान पर हमारा भी आकलन नहीं है कि यमुना जी कितनी गहरी है, तो वहाँ पर कभी कभी
फंस जाते, उन्हीं कारण दुर्घटना हो जाती थी। लेकिन अब हमारी नगर निगम पिछले कई वर्षों से समुचित व्यवस्था कर रही है चेतावनी के द्वारा, और हमारा पुलिस प्रशासन निरंतर नाव में भी गश्त करता रहेगा और लोगों को गहरे पानी में जाने से रोकेगा। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला पर्व दुर्घटना रहित रहेगा और श्रद्धालुओं की जो भावना लेकर वो आते हैं, श्रद्धा की भावना, ये मथुरा यमुना जी के प्रति, उस भावना के साथ सकुशल लौटेंगे अपने। ये दशहरा के पर्व को लेकर अब तक कितना पानी छोड़ा जा चुका है और अब कितने पानी आने की संभावना है? देखिए 500 क्यूसेक पानी इस समय यमुना जी में आ रहा है। 350 प्लस 150 गंगाजल क्यूसेक यहाँ निरंतर आ रहा है। हम और कोशिश कर रहे हैं, जिला प्रशासन से हमारी निरंतर बात हो रही है। हम माननीय गोपीचंद नाथ चतुर्वेदी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऊपर भी बात की जा रही है कि पानी हमें और अधिक मिल जाए, लेकिन इस समय पानी की वास्तव में ऊपर भी बहुत कमी है। हमें रोजाना न्यूज़ के माध्यम से मालूम पड़ता है कि अभी पानी ऊपर से कम आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो रेगुलर फ्लो है, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 500 क्यूसेक का वो आ रहा है। 150 क्यूसेक इसमें गंगाजल है और 340 क्यूसेक हर नौल से है, वो निरंतर आ रहा है। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे महापौर विनोद अग्रवाल साहब, जिनकी तरफ से आज गंगा दशहरा पर्व को लेकर आज निरीक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं की जाएगी। प्रशासन के साथ साथ निगम के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। 12 गोताखोर यहाँ पे लगाए गए हैं और चेंजिंग रूम की अगर हम बात करें तो 10 यहाँ चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे, जो कि 4 इस तरफ होंगे और 6 इस तरफ होंगे। तो मेरे साथ आकाश के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज़ मथुरा। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We've successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.